वेलकम क्लास 12th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डेंसिटी तक डिस्कस किया था। आज अपन मेटेलिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ डिफाइंड एज इजीनेस ऑफ एन एटम इन लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कितना ईजिली लूज़ करता है, उसको अपन मेटेलिक कैरेक्टर की टर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज़ नहीं हो पाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और फिर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से लूज़ हो सकते हैं। अपन ये देखते हैं Zn जो है वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होता क्योंकि जो डेंसिटी है Zn की वो लेस होती है। इसके अलावा इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मेटेलिक कैरेक्टर ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी इन वैकेंट ऑर्बिटल। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनमें तो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अलावा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है p ब्लॉक से कम होती है और s ब्लॉक से ज़्यादा होती है। अब वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड एक मेटल बनाएगा उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। तो अब ये किस वजह से होगा? एक तो जैसा कि आप मेटेलिक कैरेक्टर में पढ़कर आए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं, और इसके अलावा इनका हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है जिससे इनकी बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो पहले लेफ़्ट टू राइट जो है ये इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है। तो ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है 3D सीरीज़ का। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि जो हाफ फिल्ड और डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। जैसे स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टाइटेनियम में 2 होंगे, वेनेडियम में 3 होंगे। इसी तरीके से जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। Mn में डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बिल्कुल हाफ फिल्ड हो जाता है Mn। देन आयरन, कोबाल्ट, निकल का कांस्टेंट होता है, और कॉपर और जिंक में भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। मेल्टिंग पॉइंट कॉपर और जिंक का डिक्रीज़ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ अब आप देखें तो कॉपर में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो यहाँ पेयरिंग हो जाती है और हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज़ होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स और मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो ये आपका है, आप यहाँ देख सकते हैं ये स्कैंडियम में ये नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्रोमियम में सबसे ज़्यादा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं तो यहाँ जो क्रोमियम है उसका फर्स्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये आपको एक ग्राफ से आप देख सकते हैं, ग्राफ है फर्स्ट, इसमें तीनों सीरीज़ का है ये, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। ये आप देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं टिल क्रोमियम तो इंक्रीज़ हो रहा है फर्स्ट सीरीज़ में। तो आप ये देख रहे हैं क्रोमियम जो है क्रोमियम तक इंक्रीज़ हुआ, फिर मैंगनीज़ पे। अब मैंगनीज़ जो है इसका जो नंबर होता है बिल्कुल 3d5 होता है।
और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसलिए इसका जो है वो लो हो जाता है। इसके अलावा जो क्रोमियम है, क्रोमियम में आप भी देखेंगे इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर FeCO और Ni का थोड़ा कांस्टेंट होता है, फिर ये Cu पे एकदम से ड्रॉप हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आप देखेंगे तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपका जो टंगस्टन होता है इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से अपन इसको बल्ब का फिलामेंट बनाने के काम में लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यहाँ मैंने हर सीरीज़ का लिख रखा है। 3D सीरीज़ में क्रोमियम का, 4D सीरीज़ में मोलिब्डेनम का और 5D सीरीज़ में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। तो इसी वजह से इसको बल्ब फिलामेंट बनाने के काम में भी लेते हैं। Mn और Zn की बात करें तो इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो दे वॉन्ट लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर डिलोकलाइजेशन, लीड्स वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, हैंस लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यही रीज़न है इनका कि इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो इसी वजह से होता है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये जो d ऑर्बिटल होते हैं n और s ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जीज लगभग सिमिलर होती है। तो इसी वजह से ये जो d ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता लगानी हो तो वो ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो होती है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का एडिशन, मतलब s ऑर्बिटल प्लस d ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। जिस तरीके से p ब्लॉक में जो है 2 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें सिर्फ 1 का ही डिफरेंस होगा। अब जैसे कि आपका जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते थे उनमें हैवी एलिमेंट जो होते थे उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, लेकिन ऐसा क्यों होता था? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जो s ऑर्बिटल्स होता था वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, इसी वजह से। लेकिन ये जो d ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे कि मोलिब्डेनम +6, टंगस्टन +6, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्रोमियम +6 से। तो ये हैवियर एलिमेंट्स हैं। हैवियर एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप की बात हो रही है। डाउन द ग्रुप जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हैवियर एलिमेंट्स हैं। तो क्रोमियम +6 में इतना स्टेबल नहीं होगा जितना मोलिब्डेनम और टंगस्टन रहते हैं। आप ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था अगर आपको यहाँ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट s में कितने ऑर्बिटल्स हैं वो होती है, यहाँ 2 है और यहाँ d में 1, तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है, +3। इसी तरीके से जो टिटेनियम है इसमें अब आप देखें तो s में 2 है, तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 हो गई। इसके अलावा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 हो गई, क्योंकि s के ऑर्बिटल प्लस d के ऑर्बिटल, तो टोटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 का ही फ़र्क है, +2 +3 +4। तो यही बात है जो आपको पॉइंट नंबर
4 में बताई गई है। सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय यूनिटी अनलाइक टू इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में मैंगनीज की होती है। तो आप ये देख सकते हैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो आप अगर आपसे पूछे कि बताओ Mn का कौन सा कंपाउंड है जिसमें इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप बोल सकते हैं KMnO4। इसी तरीके से अब आप ये देख सकते हैं ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है टिल द मिडल इंक्रीज होती है, पहले 3 फिर 2 3 4 इस तरीके से Mn तक इंक्रीज हुई, फिर ये वापस से डिक्रीज होना चालू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डी में पेयर अप होने लग जाते हैं, तो इस वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप ये देखेंगे +2 जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सब में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आप प्रोबेबली देख रहे हैं स्कैंडियम को छोड़कर। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +8 होती है, जो कि ड्यूटेनियम और ओस्मियम दिखाते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या तो वो फ्लोराइड में पाई जाएगी या ऑक्साइड्स में पाई जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो मेटल है उसको उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस कर देते हैं। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिगनिंग में लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि शुरुआत में बहुत कम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्कैंडियम में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है डी में, इसी तरीके से टिटेनियम में 2 हैं। लेकिन एट द एंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट अब एंड में भी आप देखेंगे तो एंड में भी आप यहाँ देखें तो +2 +3 +4 पे आकर रुक गई है। तो एंड में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं और ज़्यादातर जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयरिप हो जाते हैं और बॉन्डिंग कर लेते हैं। फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो फ्लोराइड्स होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। The ability of oxygen to stabilize higher oxidation state is much more than fluorine due to its ability to form multiple bonds। भी हम यहाँ देख सकते हैं Mn जो है फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 हो गई। तो जो ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी होती है वो ये ऑक्सीजन की एबिलिटी ये होती है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ये स्टेबलाइज करता है। अब आप यहाँ देखेंगे अगर लोवेस्ट ऑक्साइड जो है, अगर यहाँ जैसे आपका MnO2 है तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो ऐसे कंपाउंड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो वो बेसिक होंगे, और मेनली ऑक्साइड की बात हो रही है इधर। और इसी तरीके से अगर हाईएस्ट ऑक्साइड है जिसमें मेटल की आपकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, तो ऐसे ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों एलिमेंट्स की यहाँ आपको दिखा रखी है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की है, आप ये देख सकते हैं। ये जो है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। इसके बाद ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है जो कि यूट्रियम से स्टार्ट होके कैडमियम तक है, और फिर ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। अब आपके लिए एक यहाँ क्वेश्चन है, एक्सेप्ट आयोडीन ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन वाई। तो आप ये देखेंगे कि आयोडीन के अलावा कॉपर सबके साथ रिएक्ट करता है, मतलब कॉपर जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो अपन को
टू नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसी वजह से होता है, यहाँ रीज़न दिया हुआ है, क्योंकि जो Cu2 है आयोडीन को ऑक्साइड I- को जो है I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यही रीज़न है जिस वजह से कॉपर जो है उसका जो है आयोडाइड होता है वो Cu2I2 होता है, ना कि Cu कॉपर 2 हैलाइड नहीं मिलता अपन को, ये आपको ध्यान रखना होगा। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।